जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। और आइए बात करते हैं आज एक नए टॉपिक पर। एक रिसेंट रिपोर्ट आई है प्राइम मिनिस्टर जी के एक पैनल जो बनाया गया था, उससे एक रिपोर्ट आई है। एंड उस रिपोर्ट ने बेसिकली स्टडी किया है कि जो हमारी कम्युनिटीज है, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट है, पारसीज हैं, जैन्स हैं, उनकी पॉपुलेशन में क्या चेंज आया है। हालांकि पाया यह गया है कि जो हिंदूज की पॉपुलेशन है वो 8% से डिक्लाइन हुई है। आप सब जानते हैं काफी टाइम से इन सब चीजों पे, जब पॉलिटिकल इलेक्शंस का टाइम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके बीच में कास्ट मतलब कम्युनिटी बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके कि इनकी पॉपुलेशन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड नहीं है हमारे देश में। सो उसी के बीच में जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें पाया ये गया कि जो हमारी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनके अंदर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर इंक्रीज देखा गया। तो चलिए हर एक डिजिट पे बात करेंगे, हर एक फैक्ट पे बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी रिपोर्ट कहती क्या। ये जो रिपोर्ट आई है उसका स्टडी हमने देखा बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM। उन्होंने ही इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया है। और उसके अंदर पाया ये गया है जो मेजॉरिटी रिलीजन है इंडिया का, दैट इज द हिंदूज, करेक्ट। उनकी जो पॉपुलेशन में 7.8% डिक्रीज होती हुई देखी गई है बिटवीन द 1950 एंड द 2050। डन। और साथ ही में बात भारत की लास्ट में हम ग्लोबल ट्रेंड्स पे भी बात करेंगे कि ग्लोबल ट्रेंड में देखा जाए तो आसपास की जो हमारी नेबरिंग स्टेट है तो उनकी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर हमें जंप देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है। हाउएवर 38 इस्लामिक कंट्रीज उन्होंने देखा है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स। इस्लामिक कंट्री मतलब उनकी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, जो रिलीजन है, दैट इज द मुस्लिम ओनली, करेक्ट। भाई हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, इंडिया का जो मेजॉरिटी रिलीजन है दैट इज द हिंदूस, उसमें देखा गया डिक्लाइन, करेक्ट। साथ ही में स्टडी में जो पारसीज एंड जैन्स है, पारसीज एंड जैन्स एंड और अदर कुछ माइनॉरिटीज जैसे कि क्रिश्चियंस हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सिख्स हो गए, उन्हीं पॉपुलेशन में देखा गया इंक्रीज एंड अराउंड 6.58%। इंडिविजुअल पे भी हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज पार्सिस में देखा गया, कितना सिख में देखा गया। बट यस इंडिविजुअली तो ये जो माइनॉरिटीज में हम लेते हैं, आप सब जानते हैं माइनॉरिटी में लेते हैं, जैन हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियंस हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसीज हो गए, डन। इनको हम एक माइनॉरिटी उसमें की पॉपुलेशन वाइज ये कम है, डन, रिलीजियंस उसमें भी एंड ऑल डन। लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला। तो जो शेयर ऑफ हिंदूज है, अगर सबसे पहले बात करें कि हिंदू पॉपुलेशन के आंकड़े क्या बोलते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो हिंदूज की पॉपुलेशन है भारत के अंदर उसके अंदर डिक्रीज देखा गया। जो 84.68% थी 1950 में, आज है वो 78.06% इन 2015। मैंने आपको बताया ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस किया दैट इज फ्रॉम द ईयर 1915 टू 2015, करेक्ट। वाइल दैट मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है 9.84% थी 1950 में, और आज जो हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है दैट इज द 14.09% सेम पीरियड। तो हम सारा 1950 से 2015 के बीच में ही देखेंगे। माइनॉरिटीज का शेयर इंक्रीज हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है 2.24% थी 1950 में, आज हम पहुंच चुके हैं 2.36% पे। सिमिलरली जो सिक्स के लिए हमने पॉपुलेशन देखी 1.24% थी एंड आज है हमारे पास 1.85%। तो नियर अबाउट 6.58% का जो इंक्रीज है हमें सिक्स में देखने को मिल रहा है। और सिमिलरली 5.38% का जो इंक्रीज है हमें क्रिश्चियंस में देखने को मिल रहा है। इवन जो बुद्धिस्ट है उनके अंदर मैंने आपको कहा कि सारी जितनी भी हमारी कम्युनिटीज माइनॉरिटीज में हम कंसिडर करते हैं सब में इंक्रीज देखने को मिला। तो बुद्धिस्ट के अंदर 0.05% थे इन द 1950, आज है 0.81%। सिमिलरली जैन्स की बात करें तो 0.45% था 1950 में, आज हमें देखने को मिला है 0.36%। तो ठीक है, यहां पे हम बोल सकते हैं कि जैन्स एक ऐसी माइनॉरिटी है जहां पे हमें डिक्रीज देखने को मिला। बाकी सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी सब में हमें क्या देखने को मिला है, पारसीस के अंदर भी बात करें तो असाक 85% डिक्लाइन, कैसे की रिड्यूसिंग फ्रॉम 0.03% शेयर इन द 1950, आज है 0.004। तो सिर्फ दो ऐसी कम्युनिटीज है, एक जैन्स और एक पारसीस, ठीक है। इन दोनों में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एंड आई थिंक सबसे बड़ा रीजन है दैट इज द माइग्रेशन, ठीक है जी। माइग्रेशन बिकॉज अगर ऐसा तो नहीं हम बोल सकते कि नहीं जैन्स और पारसीस को कुछ ऐसा अफेक्ट किया गया हो, बिकॉज द पॉइंट इज माइनॉरिटीज है, बाकी जब सब ग्रू हो रही हैं, जब वो बढ़ रही हैं जैन्स एंड पारसीस में, सो यस माइग्रेशन कैन बी वन फैक्टर। बट आप सब जानते हैं कि इन सब में मल्टीपल फैक्टर्स हम इतना बात करें, बट यस हम बात करें सिर्फ उसकी डिजिट्स क्या बोल रहे हैं। सो माइनॉरिटीज ग्रो इन इंडिया।
सो कॉन्ट्ररी टू नॉइज इन द सेवरल क्वार्टर्स, तो ये जो पर्टिकुलर, अब जब सब जानते हैं कि जब भारत की बात आती है, इलेक्शंस आते हैं नॉर्मली भी, तो सबसे पहले ही बात ये कह दी जाती है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है उनको तंग किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमें सुनने को मिल रही है, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को लेकर हम सुनते हैं, ठीक है। बट इस रिपोर्ट ने एक चीज जरूर बता दी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड ही नहीं है, बल्कि ये बढ़ भी रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर थ्राइविंग इन इंडिया, करेक्ट। So this is particularly remarkable given under the wider context within the South Asian neighborhood, where the share of the majority religious denomination has increased and minority populations have shrunk alarmingly. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने हिंदू जो हमारे मेजॉरिटी रिलीजन है उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें हमें डिक्लाइन दिखता हुआ मिला, हालांकि माइनॉरिटीज में हमें एक इंक्रीज देखने को मिला। वही उन्होंने बात की है, जो रिपोर्ट आई उसके बाद यही बात आई कि अगर आप नेबरहुड कंट्रीज देखें तो उनकी जो मेजॉरिटी है वो इंक्रीज हो रही है और जो माइनॉरिटीज है वो और ज्यादा डिक्रीज हो रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो हमारे माइनॉरिटीज हैं वो सेफ नहीं है, करेक्ट। द पेपर ऑल्सो हाईलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल ट्रेंड भी बताया गया है इसमें कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर सो अराउंड 167 कंट्रीज और पिछले 65 इयर्स ना, जैसे कि हमने देखा भी 52 2015 हम लेके चल रहे हैं, देन 65 सालों में क्या इंक्रीज देखने को मिला। तो जो मुस्लिम्स है उनका जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। जो हमारे इस्लामिक नेशन जो पर्टिकुलर 38 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है उन सब में हमें एक इंक्रीज ही देखने को मिला है विद द केस ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। एंड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द मेजॉरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट मालदीव्स, वेयर द शेयर ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप जो कि उनका है शाफिज सुन्नीज, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, डिक्लाइन बाय द 1.47%। अब उनका जो, अगर मालदीव्स की बात करें, उनका जो मेजॉरिटी ग्रुप है मुस्लिम्स उसमें है शाफी सुन्नीस, उनमें हमें क्या देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं बांग्लादेश की बात करें, आप जानते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, सो 18% इंक्रीज मिला उनकी मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप में अंदर, ठीक है जी। सिमिलरली पाकिस्तान ने देखा इंक्रीज 3.75% का इन द मेजॉरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो है उनका हनाफी मुस्लिम, करेक्ट। 10% इंक्रीज देखने को मिला टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में डिस्पाइट द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन द 1971। आप सब जानते हैं वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का जो कंसेप्ट और उसके पाकिस्तान बांग्लादेश की कहानी आप सबको पता है। सो वही उन्होंने कहा कि वो पार्टीशन होने के बाद भी पाकिस्तान में 10% का इंक्रीज देखा गया पॉपुलेशन का। मुस्लिम्स इन द नेबर कंट्री, अगर हम सारी नेबरिंग कंट्रीज हमारे भारत के आसपास ले तो जो हमें देखने को मिलता है दैट इज अराउंड 80.36% जो पॉपुलेशन है दैट ऑफ द मुस्लिम्स। सिमिलरली मुस्लिम्स इन बांग्लादेश में इंक्रीज हुआ 74.24% से 88.02%, तो आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो राइज था दैट इज फ्रॉम 88.75% पहले थे, अब है 89.01%। हाउएवर इन द मालदीव्स, जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे श्रिंक जरूर हुआ, दैट इज द 99.83% पहले था, लेकिन आज हमें देखने को मिला है 98.36%, करेक्ट। सो द पॉपुलेशन ऑफ अ बुद्धिस्ट इन म्यांमार हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 78.53% टू 70.80%। बुद्धिस्ट जो हमने श्रीलंका में देखा तो 64.28% पहले थी, अब है 67.65%। तो अब देख रहे हैं कि जिस भी कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन जो कम्युनिटी उसकी बात करें तो हमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। बुद्धिस्ट की इंक्रीज फ्रॉम 71.44 टू 84.07%। ऑन द अदर हैंड अगर नेपाल की बढ़े तो हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वहां पर डिक्रीज हुई है, जो पहले 84 थी अब पहुंच चुकी है 81.26% के अंदर। तो अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन का अगर आप ये टेबल देखेंगे तो म्यांमार में -9.84 है, इंडिया में -7.82 है, नेपाल में -3.61 है, मालदीव में -1.47 है। वो चाहे मुस्लिम्स है या हम बात करें सिर्फ कि जिस भी कंट्री की जो मेजॉरिटी रिलीजन कम्युनिटी है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में इंक्रीज हुआ है, पाकिस्तान में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, श्रीलंका में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, भूटान बांग्लादेश सब है। सिर्फ म्यांमार इंडिया नेपाल मालदीव जो इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है रिलेटेड रिलीजन उसमें क्या हमें देखने को मिला, दैट इज द चेंज, ठीक है। तो यही टेबल हमने पीछे डिस्कस किया, लेकिन आप मैप में भी देख सकते हैं। सो दीज आर द रीजन जहाँ पे हमें क्या देखने को जो हमें इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ चीजें देखने को मिले। अब अगर कंक्लूजन में अगर हम बात करें सो ग्लोबल ट्रेंड्स के ऊपर, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द शेयर ऑफ मेजॉरिटी religious population, author said our hypothesis is that change in the proportion of a minority population as a share of the total population is a good proxy for the status of minorities in a country over the time. A society which provides a congenial environment for flourishing of the minorities is more likely to witness or increase stabilization. तो कहने का तात्पर्य यह है
कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में माइनॉरिटीज फ्लरिश कर रही हैं, माइनॉरिटीज एक्सटेंड कर रही है, इंक्रीज कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो एनवायरनमेंट है पहले तो वो दिया जा रहा है, उनकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है, उनको एक फ्लरिश करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए दे आर सेफ, तभी इंसान वहां पे रह रहा है, डन। अगर अनसेफ होता तो ऑफकोर्स एक देश छोड़ के जाना एक ऑप्शन उनके पास हमेशा से था, डन। सो लेकिन ये सर जो इस रिपोर्ट ने जितनी भी चीजें क्वेश्चन किया जाता था इंडिया में, उससे काफी चीजों के से आंसर हमें मिले हैं, करेक्ट। सो ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो कि आई थी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दैट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 बिल्कुल आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for that day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।